अभी कोई पूछ रहा था कि भारती मैडम जो है वो कितनी उम्र में जो है वो यूपीएससी क्रैक कर ली थी। तो भारती जब 23 ईयर की थी तब वो यूपीएससी क्लियर कर चुकी थी। और सोच लीजिए जब वो उनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब वो 24 ईयर की थी तब वो असिस्टेंट कमिश्नर बनकर भोपाल में पोस्टेड हुई थी। तो मैं खुद भारती से एक दो बार मैंने क्वेश्चन किया इस बारे में कि तुम भोपाल से पढ़ी हो, तुम तो दिल्ली भी नहीं गई हो, भोपाल से पढ़कर तुमने खुद से पढ़कर इतना बड़ा एग्जाम आईएएस का एग्जाम निकाल लिया तुमने, तो तुमने मतलब सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ तुम क्या मानती हो जो तुम्हारी लाइफ में घटा है? पता है आंसर क्या था? आंसर ये था कि मेरे को वो लोग नहीं मिले जो ये बोलते हो कि यूपीएससी नहीं निकल सकता है। और उसके पीछे बड़ा कारण ये था कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ पर मैंने किसी को बता नहीं रखा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मैं अपना जाती थी लाइब्रेरी में पढ़ के वापस आती थी अपनी ज्योग्राफी पब्लिक एड जो पढ़ के। मेरे पिताजी वकील थे, बड़े वकील थे, तो वहाँ पे तमाम जो लोग मिलने आते थे किसी किसी काम से, वो या तो स्टेट सर्विस के होते थे या पुलिस सर्विस के होते थे। तो सर्विस वाले बहुत सारे लोगों के मैटर वो देखते थे, वो आते थे। तो सब नौकरी कर रहे थे, तो मुझे लगा ये लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तीसरी बात ये कि हम मोहल्ले पड़ोस में ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते थे, अपने पढ़ने में लगे रहते थे। तो हमको किसी ने आके नेगेटिव बात भी नहीं बोली हमसे कि यूपीएससी नहीं निकलता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम जिस कोचिंग में पढ़ने गए, लोकल कोचिंग था, वो सर जो है वो बोलते थे कि नहीं मेहनत करोगे निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वो पढ़ाते उसके लिए थे, तो उन्होंने भी कभी नेगेटिव बात नहीं की। और हमने कभी दोस्त यार बनाए नहीं हमने तुम्हारे सिवा। मतलब अपनी बात चल रही है, ऐसा थोड़ी ना अपन का, तो छोड़ो ना। तो हम हमारे कोई जो है वैसे फ्रेंड थे नहीं जो नेगेटिव सोचते हो ना। तुमसे मिले तो तुम भी पॉजिटिव सोचते थे इसको लेके, क्योंकि तुम्हारे फादर भी जज रहे थे, तुम जानते हो हाँ होता है भी, निकलते लोग। तो समझ तो बोले कि मेरे पास में कोई ऐसा कहने वाला नहीं था कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कोई नहीं। और मैं जब दिल्ली पढ़ने नहीं गई तो दिल्ली में बहुत सारे लोग फेलियर भी मिला करते थे, जो लोगों को डिस्करेज करते थे, वो भी नहीं मिले मुझे कोई। तो मेरे पास तो ये था कि मुझे तो सोचा ही नहीं कभी मैंने। जैसे 10वीं में कोई फेल होने के बारे में नहीं सोचता पढ़ने वाला, 12वीं में फेल होने के बारे में नहीं सोचता पढ़ने वाला, तो मैंने यूपीएससी में फेल होने के बारे में सोचा ही नहीं। जब सोचा ही नहीं मैंने तो क्यों घटेगा वो, ठीक है। मैं तो अपना 100% देने की कोशिश की मैंने। बस यही है सफलता का सूत्र कि आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। नेगेटिव लोगों से बचिए, जो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उठा के बाहर फेंक दीजिए दिमाग से, उनको उठ के दिमाग से उठा के, असली मत फेंक देना भाई, दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दीजिए उनको। अपने दिमाग में वही रखिए जो आपको चाहिए, जो आप प्रोसेस करना चाहते हैं वही रखिए आप, ठीक है ना। यदि आप हलवा बनाना चाहते हैं ना तो लाल मिर्ची डालोगे तो हलवा नहीं बनेगा। तो लाल मिर्ची डालने वाले लोगों को हटा दीजिए, के हलवे वाला ही सामग्री रखिए, सफलता वाला सामग्री दिमाग में रखिए, निकल जाएगा एग्जाम। ऑल द बेस्ट।